नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे खौफनाक तांत्रिक के बारे में। एक 300 साल पुरानी राजशाही, एक 5 फुट 5 इंच का क्रांतिकारी, एक अय्याश संत, एक राजा रानी और एक हत्याकांड। सांचे में बिठाए तो ये सभी एक बेस्ट सेलर नॉवल का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि कई बार सच्चाई कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली होती है। ये सब किरदार एक ऐसे साम्राज्य के पतन की कहानी का हिस्सा हैं जो समूचे मानव इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसके आखिरी राज परिवार को तहखाने में गोलियों से भून डाला गया और जिसके खात्मे ने दुनिया की सबसे लंबी वैचारिक जंग की शुरुआत की, पूंजीवाद और साम्यवाद की जंग। ये कहानी है रूस की, जो किसी समय में एक साम्राज्य था। फिर पिछली शताब्दी में हुई कम्युनिस्ट क्रांति के बाद कई देशों के एक संघ का हिस्सा बना और अब 21वीं सदी में वो फिर से एक देश है। बचपन में सुनी थी एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मारे गए और खत्म हो गई कहानी। ये कहानी आपने सुनी होगी। रूस पहुंचते ही ये कहानी एक जार जरीना की हो जाती है। दोनों मारे गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कहानी के सिरे 100 साल बाद तक खुलते रहे, लेकिन वो आगे की बात है। पहले हमको इतिहास में जाना होगा और इतिहास से हम शुरू करते हैं। साल 1547 रूस में जारशाही की शुरुआत हुई। पहले जार का नाम था इवान द टेरिबल। बड़ा गजब गुस्से वाला आदमी था। अपने ही बेटे और पोते की हत्या करवा डाली थी उसने। हालांकि अपनी पत्नी से वो प्यार बहुत करता था। पत्नी का नाम था एनसेसिया रोमबना, पर यही उसकी एकमात्र पत्नी नहीं थी। आपको बता दे, जार की 8 पत्नियां थी, लेकिन इवान के बाद गद्दी मिली एनसेटिया के परिवार को। एनसेसिया में आपको बता दे, रूस में रोमनोव राजवंश की शुरुआत हुई। इस राजवंश ने 300 साल तक रूस पर राज किया। साल 1994 में इस परिवार से निकोलस द्वितीय जार बने। पिता के लाडले थे, इसलिए कभी राजकाज का काम नहीं सीखा। अय्याशी में जवानी गुजरी, लेकिन फिर एक रोज एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। अलेक्सांद्रा नाम की ये लड़की यूं तो जर्मन राजवंश से आती थी, लेकिन उसकी जवान और तौर तरीके से निकोलस के घर वाले खुश नहीं थे। निकोलस किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। जार बनते ही उन्होंने अलेक्सांद्रा से शादी कर ली। अलेक्सांद्रा दहेज में खूब सारा सोना चांदी और तोहफे लेकर आई, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उसके साथ साथ एक छुपा हुआ दुश्मन भी आ रहा है, जो आगे जाकर उसके परिवार के नाश का कारण बनेगा। आगे की कहानी से पहले आपके लिए एक बात जानना जरूरी है। रूस की आखिरी जरीना अलेक्सांद्रा ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की नातिन थी। विक्टोरिया के खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी चली आ रही थी। इस बीमारी का नाम था हीमोफीलिया। इस बीमारी में खून इतना पतला हो जाता है कि उसके थक्के नहीं बनते, इसलिए चोट लगने पर अधिक खून बहने से आदमी मर सकता है। अलेक्सांद्रा में इस बीमारी के गुण सोए हुए थे, लेकिन उनके जरिए ये बीमारी उनके बेटे तक पहुंच गई। अलेक्सी निकोलोविच नाम का ये बेटा बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ था। इससे पहले
जार और जरीना को 4 बेटियां हुई थी। अलेक्सी के पैदा होने से जारशाही के भविष्य की चिंताएं तो शांत हो गई, लेकिन जल्द ही पता चला कि वो जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के इलाज के लिए जार और जरीना ने दुनिया भर से नीम हकीम बुलाए, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। फिर साल 1905 में इस कहानी में एक और दिलचस्प करैक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है ग्रिगोरी रास्पुतिन। अब हम पहले जान ले कि ये रास्पुतिन है कौन। 6.5 फुट का एक जोगी जो भविष्य देखने का दावा करता था। उसकी आभा ऐसी थी कि जो उससे मिलता प्रभावित हुए बिना रहता ही नहीं। लंबी घनी दाढ़ी और शरीर से आती बकरे की बदबू उसे रहस्यमयी बनाती थी। पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में उसके चर्चे थे और जल्द ही उसे विंटर पैलेस यानी राजमहल से भी बुलावा आ गया। निकोलस ने रास्पुतिन से मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया। रास्पुतिन ने वादा किया कि वो जादुई ताकत से उनके बेटे की बीमारी ठीक कर देगा। निकोलस के बारे में मशहूर था कि वो कान के कच्चे थे। उन दिनों पूरे रूस में इस बात का एक लतीफा चल रहा था। रूस में 2 लोग सबसे ताकतवर हैं, पहला जार और दूसरा वो जिससे जार ने अभी अभी बात की। निकोलस ने रास्पुतिन की बातों पर विश्वास कर लिया। अपने बेटे के लिए उन्होंने सरकारी खजाने के दरवाजे खोल दिए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अलेक्सी की तबीयत में सुधार भी आने लगा। बस फिर क्या था, जार और जरीना रास्पुतिन के भक्त बन गए। दोनों उसकी मुट्ठी में थे। चंद महीनों में ही वो रूस का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। इधर जब महल में ये सब चल रहा था, रूस में क्रांति की पहली चिंगारी जो थी वो सुलगने लगी थी। साल 1905 में रूस में पहली क्रांति हुई। व्लादिमीर इलियच उलियानोव लेनिन जैसे नेता इस क्रांति के अगवा थे। किसान और मजदूर बेहतर वेतन की मांग लेकर सड़कों पर थे। उन्होंने निकोलस से मिलने की कोशिश भी की। लोगों का एक हुजूम विंटर पैलेस की तरफ रवाना हुआ, लेकिन निकोलस ने इन लोगों से मिलने की बजाय उनके ऊपर पुलिस छोड़ दी। ब्लडी संडे के नाम से मशहूर एक इतवार के रोज हजारों लोग पुलिस एक्शन में मारे गए। इस हत्याकांड ने चिंगारी को और भड़का दिया। मजदूर स्ट्राइक पर चले गए, किसानों ने हथियार उठा लिए। अंत में निकोलस को उनकी क्रांति के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने रूस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की। रूस में ड्यूमा यानी संसद का गठन हुआ, चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बना। हालांकि आखिरी ताकत अभी भी जार के हाथ में थी। वो जब चाहे अपनी मर्जी से संसद को भंग कर सकता था, और हुआ भी ऐसा। 1 साल के अंदर जार निकोलस ने संसद भंग कर दी और अपने मनपसंद आदमी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। लोगों में एक बार फिर विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। इस विद्रोह ने आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति का रूप लिया। इसे इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन उससे पहले एक आखिरी धक्के की जरूरत थी, और ये धक्का लगा पहले विश्व युद्ध की शुरुआत से, जिसे तब ग्रेट वॉर कहा जाता था। 1914 में रूस विश्व युद्ध में दाखिल हुआ।
1 साल के अंदर लोगों को इसके अंजाम दिखने लगे। चीजों के दाम बढ़ रहे थे, राशन की कमी थी, यहाँ तक कि सेना के पास लड़ने के लिए गोलियां तक नहीं थी। उधर राजमहल से हर रोज अलग अलग कांड बाहर आ रहे थे। खबरें आ रही थी कि रासपुतीन के जरीना से नाजायज रिश्ते हैं और उसने राजकुमारियों को भी नहीं छोड़ा है। निकोलस की चुप्पी इन खबरों को बढ़ावा दे रही थी। नतीजा हुआ कि पूरे रूस में जारशाही के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मोर्चे पर जो खड़े सैनिक हथियार डालकर विद्रोहियों के साथ मिल गए। जब ये खबर जार के पास पहुंची, वो खुद युद्ध के मोर्चे पर पहुंच गए। उनके पीठ पीछे गुस्साए क्रांतिकारियों ने रासपुतीन की हत्या कर डाली। रासपुतीन को मारना आसान नहीं था। रासपुतीन की हत्या करने वाले प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव के अनुसार रासपुतीन को केक में जहर मिला कर दिया गया, लेकिन इससे उसे कोई असर नहीं हुआ। गोली मारने के बावजूद भी वो मरा नहीं। अंत में उसे ठंडे पानी में डुबोकर मारा गया। रासपुतीन की मौत ने विद्रोहियों का हौसला और बढ़ा दिया। साल 1917 आते आते हालत जो थे इतने खराब हो गए कि लोग दुकानों में लूटपाट मचाने लगे। मजबूरन निकोलस को युद्ध से बाहर निकलने का ऐलान करना पड़ा। हालांकि इससे भी हालात जो थे वो बेहतर ना हुए। युद्ध में लाखों रूसी सैनिक मारे गए थे और महंगाई आसमान तक पहुंच गई थी। रूस के लोग अब किसी भी तरह राज्य जो जारशाही का अंत चाहते थे। कुर्सी गई और जान भी। फरवरी 1917 में रूस के प्रधानमंत्री ने जार के नाम एक तार भेजा, जिसमें लिखा था कि उनका सत्ता छोड़ देना ही अब इस समस्या का आखिरी सॉल्यूशन है, आखिरी हल है। निकोलस ने अपने फेमस जवाब में लिखा, उस मुटल्ले प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह बकवास लिखकर भेजा है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। अगली सुबह वो ट्रेन में अपने बच्चे और पत्नी से मिलने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही प्रदर्शनकारियों ने इस ट्रेन का घेराव कर लिया और निकोलस के पास अब कोई चारा नहीं था। 15 मार्च 1917 के दिन जार ने सत्ता छोड़ दी और इसी के साथ रूस के 300 साल पुराने साम्राज्य का अंत हो गया। निकोलस ने आखिर तक जारशाही को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने भाई मिखाइल को अगला जार नियुक्त किया, लेकिन उसने भी ये पद स्वीकार करने से मना कर दिया। सत्ता जाने के बाद निकोलस अपने परिवार की जान बचाने में लग गए। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज रिश्ते में जॉर्ज के चचेरे भाई लगते थे। उन्होंने निकोलस को ब्रिटेन में शरण देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किंग जॉर्ज के सलाहकारों ने आशंका जताई कि ऐसा करने पर ब्रिटेन में भी विद्रोह भड़क सकता है, इसलिए उन्होंने अपना ऑफर वापस ले लिया। रूस में जारशाही खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्रांतिकारी इससे संतुष्ट नहीं थे। क्रांतिकारियों को बेल्शेविक धड़ा रूस में कम्युनिस्ट शासन लाना था। इसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे, वहीं दूसरा धड़ा इसके खिलाफ था। इसे मेंशेविक कहा जाता है। लिहाजा रूस में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई है। निकोलस को उनके महल में नजरबंद किया गया था, लेकिन लेनिन चाहते थे कि निकोलस को बंदी बनाकर सजा दी जाए। जल्दी निकोलस और उनका परिवार बेल्शेविक विद्रोहियों के कब्जे में आ गए। उनका अंत अब नजदीक था। 17 जुलाई 1918 की बात है। निकोलस और उनका परिवार साइबेरिया के पास एक घर में नजरबंद था। रात के 2 बजे अचानक कुछ लोग वहां घुसे। जार के पूरे परिवार को घर के नीचे बने एक तहखाने में ले जाया गया और ये ऑपरेशन चिमनी स्वीप की शुरुआत थी।
दरअसल बोल्शेविक क्रांतिकारियों को खबर मिली थी कि जार के समर्थक अपने राजा को छुड़ाने आ रहे हैं, इसलिए रातों रात ही उन्होंने जार को परिवार सहित ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पूरे परिवार को महल के तहखाने में ले जाकर गोलियों से भून डाला गया। जिनमें थोड़ी जान बची थी उन्हें संगीनों से घोंपा गया। मरने वालों में 13 साल का अलेक्सी निकोलोविच भी था। जार की मौत के बाद रूस में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट सरकार ने जार के परिवार की मौत की जांच करवाई। रूस में गृह युद्ध के खात्मे और उसके कई दशक बाद तक इस हत्या को लेकर सवाल उठते रहे। तब कहा गया था कि जार के पूरे परिवार के शव जला दिए गए हैं, लेकिन साल 1991 में ये अवशेष अचानक प्रकट हो गए। इन्हें आपको बता दें निकाला गया, लेकिन सोवियत क्रांति के इस काले इतिहास को छुपाकर रखने के लिए इन्हें सामने नहीं लाया गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद निकोलस और उनके परिवार को राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति बोरिस ने इस हत्याकांड को पूर्वजों की गलती बताई। सोवियत संघ के रहते जार शाही का नाम लेना भी गुनाह था, लेकिन 21वीं सदी में वो कई लोगों के हीरो हैं और रशियन चर्च ने उन्हें संत का दर्जा दे रखा है। आपको बता दें, ग्रिगोरी रास्पुतिन एक विवादास्पद और रहस्यमयी तांत्रिक था, जिसका रूस के अंतिम शाही परिवार पर गहरा प्रभाव था। रास्पुतिन का असली नाम ग्रिगोरी याफिमेविच रास्पुतिन था और वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को एक धार्मिक व्यक्ति और हीलर के रूप में स्थापित कर लिया। रूस की आखिरी रानी अलेक्जेंड्रा अपने बेटे अलेक्सी की बीमारी से बहुत चिंतित थी, क्योंकि उनके बेटे को एक जेनेटिक बीमारी थी। आपको बता दें, 1905 में रास्पुतिन का शाही परिवार से परिचय हुआ। कहा जाता है कि रास्पुतिन ने अलेक्सी की हालत में अस्थायी सुधार लाया, जिससे रानी और जो राजा थे वो उसकी शक्तियों पर विश्वास करने लगे। इसके बाद रास्पुतिन का प्रभाव राज परिवार पर पड़ता चला गया। रानी ने उसे एक पवित्र व्यक्ति मान लिया और उसे अपने परिवार का एक करीबी सलाहकार बना लिया। रास्पुतिन का प्रभाव केवल शाही परिवार तक सीमित नहीं रहा, उसने राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिससे रूस में अस्थिरता बढ़ने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जार निकोलस द्वितीय युद्ध में व्यस्त थे, रानी अलेक्जेंड्रा ने रास्पुतिन के कहने पर कई सारे जो थे गलत निर्णय लिए, जिससे प्रशासनिक स्थिति और भी खराब हो गई। रास्पुतिन ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और रूस के उच्च पदों पर अपने अनुयायियों को बिठाने में कामयाब रहा। रास्पुतिन की बढ़ती शक्ति से रूसी समाज के कई लोग नाखुश थे। उसे शैतानी तांत्रिक और रूस की बर्बादी का कारण माने जाने लगा। तो रूस के साम्राज्य का आखिरकार अंत कैसे हुआ? कैसे मारा गया रूस का आखिरी जार, सबसे खौफनाक तांत्रिक? किस तरीके से उसने रूस की रानी को फंसाया? हत्या ने रूस की दुनिया का इतिहास बदल दिया। जब वो नहीं मर रहा था तो उसे बर्फीली नदी में फेंका गया। राजमहल से ये पूरा मायाजाल शुरू हुआ। दर्जनों महिलाओं से उसके संबंध थे। जहर भी दिया गया, गोली भी मारी गई, लेकिन उसको कोई भी असर नहीं हुआ। एक 300 साल पुरानी राजशाही परिवार की एक कहानी थी रास्पुतिन, जो कि सबसे खौफनाक तांत्रिक माना जाता है, और रूस के जो अंतिम राजा और रानी थे कैसे मौत हुई, ये तमाम जानकारी आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने साझा की। तो दर्शकों, ब्लैक बॉक्स पे फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।